परसबिघा थाना क्षेत्र के बेलदारी बीघा गांव में हमला कर असामाजिक तत्वों ने की फायरिंग। गोली लगने से घायल हो गए 2 ग्रामीण। हमलावरों ने ग्रामीणों की भी की पिटाई। नेवारी के पिंज में लगाई आग। महादेव बीघा गांव के निवासी बताए गए हैं हमलावर। दोनों गांव के 2 गुटों के बीच पुराने विवाद को लेकर हुई घटना। बभना मोहल्ला स्थित मानस विद्यालय में गरीब बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का हुआ वितरण। हम जागे और जगाए कार्यक्रम के तहत लाभान्वित हुए बभना मुसहरी के 100 गरीब बच्चे। जहानाबाद टाउन हॉल में कृषि यांत्रिकीकरण सह उपादान मेला में उमड़े किसान। 117 किसानों को दिए गए पावर टिलर। 27 किसानों के बीच ट्रैक्टर का हुआ वितरण। और न्याय नहीं मिलने से क्षुब्ध रंजीत सिंह ने पुलिस हिरासत में ही शुरू किया आमरण अनशन। अरवल समाहरणालय में आत्मदाह की कोशिश करने के दौरान हुई थी गिरफ्तारी। खेमकरण सराय गांव में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किए जाने पर रोक लगाने की कर रहे हैं मांग। जहानाबाद जिले के परसबिघा थाना अंतर्गत बेलदारी बीघा गांव में हमला कर असामाजिक तत्वों ने न केवल आंगनवाड़ी केंद्र में ठहरे लोगों की पिटाई की, बल्कि विरोध करने पर कुछ ग्रामीणों को भी पीटकर घायल कर दिया। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों ने गोलीबारी भी की, जिसमें 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घायलों में एक 16 वर्षीय लड़की सुमंती कुमारी और दूसरा युवक वीरेंद्र बिंद को जहानाबाद सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया और दोनों की हालत को गंभीर देखते हुए पीएमसीएच रेफर किया गया है। असामाजिक तत्व महादेव बीघा गांव के बताए जाते हैं, जो जाते जाते गांव के खलिहान में रखे एक नेवारी के पिंज को भी आग के हवाले कर दिया। यह घटना महादेव बीघा और बेलदारी बीघा गांव के 2 गुटों के बीच विवाद का परिणाम कहा जाता है। इस घटना के संबंध में परसबिघा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। किसी की गिरफ्तारी की सूचना अब तक नहीं है। हालांकि इस घटना से दोनों गुटों के बीच तनाव गहरा गया है, लेकिन स्थिति पर पूरी तरह पुलिस का नियंत्रण है। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। है कि 30-35 गो आमदी आके घर पर चढ़ गया। अब गोली मार के निकल गया। पिंज ने आग लगा के भाग गया। अब दूसरे बात कि 3 बार घर पर चढ़ गया है। 3 बार घर पर चढ़ गया। कहला मार करने के लिए, लूटे के लिए 3 बार किसको हाथ काट दिया कि मार देंगे, छुरा मार के बेइज्जत करके ये सब कहानी कर दिया है। हाँ, मन बढ़ुआ थी सर। हाँ, लगा हो तो कि फिर से लड़ सका है, डर लगे तो डर न लगे थे सर कि ओकनी उग्रवादी नहीं होल है, उग्रवादी है तब दिन तो डर है कि भल ना परसबिघा वैसे हो गए जैसे ही कर देवे हमन के। अच्छा ये बतावा कि करी थे ये है परसबिघा कांड नहीं लगे तो हमने कि हमने सबके मारपीट कर दे, मार दे। जहानाबाद के बभना मोहल्ला के समीप संचालित मानस विद्यालय में हम जागे और जगाएं कार्यक्रम के तत्वावधान में गरीब बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। बभना मुसहरी के तकरीबन 100 छात्र छात्राओं के बीच किताब, कॉपी और पेंसिल बांटे गए। जहानाबाद के एसडीओ राम निरंजन सिंह ने नर्सरी की छात्रा नीतू को पाठ्य सामग्री देकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय के इस कदम को समयानुकूल बताया और इसके लिए स्कूल के चेयरमैन नवल किशोर को साधुवाद दिया। कार्यक्रम में मानस विद्यालय के मुख्य संरक्षक सुदर्शन शर्मा और निदेशक नवल किशोर ने पुरजोर शब्दों में अपने संकल्प को दोहराया और बताया कि स्थापना काल में किए गए वायदे अब पूरे हो रहे हैं। पूर्व में विद्यालय की बच्चियों ने आए अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। एकाध अवसर, थोड़ा सा एकाध घंटा टाइम निकाल करके केवल किताब ही ना करें, एक अवसर इनको दें। अभी हमारा जिला प्रशासन समूचे जिला में पढ़ो जहानाबाद करके एक कार्यक्रम चला रहा है। मकसद ये है, जब विद्यालयों में हम लोग घूमते हैं तो पाते हैं कि 5वें वर्ग का लड़का है, 5वें वर्ग के बच्चे हैं, बट उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, वो अंक ज्ञान नहीं है, 1 2 से 100 तक गिनती नहीं कर सकते। और जब आप उनके आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि वो वही वंचित क्लास का लड़का बच्चा है
जो कि आज हमारे समाज में सबसे नीचे पौधान पर है। तो जिला प्रशासन ने इसको स्वयं महसूस किया, अपने निरीक्षण के दरमियान महसूस किया और प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद यह पाया कि इन बच्चों का भविष्य तब तक नहीं बन सकता जब तक इनको अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान नहीं हो सकता। ये तैयारी कर ली गई है और इन बच्चों का एक बायोडाटा रिकॉर्ड कर दिया गया है और अपने मानस विद्यालय के सौजन्य से इन बच्चों को केवल पाठ्य सामग्री वितरण करने तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, अपितु इन लोगों के लिए यह विद्यालय एक विस्तृत एक्सटेम्पोर प्लानिंग, जैसा कि अभी एसडीओ साहब बता रहे थे कि अपने जिले का नाम ऊपर में भी कुछ इस तरह का कार्य हुआ है, सरकारी काफी काबिले तारीफ है। और मैं चाहूंगा कि मानस विद्यालय की ओर से भी इसमें सशक्त तैयारी हो और जो हम लोगों की प्लानिंग है उस पर आगे खरे उतरे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है तस्वीर बदलनी चाहिए। तो आज मेरे सीने में सही हो, किसी भी सीने में ये आग जलनी चाहिए। और सर को मैं बहुत ही बुलंदी और सशक्त अपने सारे जमायत के साथ पूरी तरह विश्वास रूप में कहना चाहूंगा, विश्वास दिलाना चाहूंगा, आने वाले दिनों में इन बच्चों के चेहरे पर अभी जो देख रहे हैं वाकई देखने से काफी दया उमड़ती है और लगता है कि देखिए ये बच्चों में क्या कमी है। और जो सामाजिक संस्था विद्यालय होता है केवल कुछ सीमित या इस रूप में जो आज का माहौल हो गया है, तो ये कहने में मुझे थोड़ी भी हिचक नहीं है कि क्या हम लोग भावी समय में एक्सटिंक्ट के कगार पे तो नहीं है संस्था। डर लगता है जिस रूप में अभी हो रहा है, जिस रूप में अभी चल रहा है, आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और इन बच्चों क्या इस तरह के जितने भी स्लम एरियाज में हैं उन सबों के लिए एक कदम नहीं कई कदम आगे बढ़ के जो भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो करने की जरूरत है। जहानाबाद टाउन हॉल में उमड़ी यह भीड़ किसानों की है। जिले के विभिन्न गांवों से भारी संख्या में यहां किसान आए थे। मौका था कृषि यांत्रिकीकरण सह उपादान मेला का। इस मेले में कई स्टॉल लगाए गए। गांवों से आए किसानों ने लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त की। कृषि यांत्रिकीकरण सह उपादान मेले में 117 किसानों को पावर टिलर दिए गए। 27 किसानों के बीच ट्रैक्टर, 1 राइस मिल मशीन, 45 स्टेम्पलर, 42 रीपर कंबाइनर, 42 रोडरवेटर और 200 स्पेयर डस्टर का भी वितरण इस मौके पर किया गया। इस मेले में आकर लाभान्वित हुए किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। चंदन, आजकल जहानाबाद। अरवल जिले के कुर्था प्रखंड अंतर्गत खेमकरन सराय गांव के निवासी रंजीत सिंह ने न्याय नहीं मिलने पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आत्मदाह की कोशिश करने के आरोप में रंजीत सिंह को अरवल समाहरणालय में गिरफ्तार किया गया था। इनका कहना है कि खेमकरन सराय गांव में गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाया जा रहा है। इस कारण आम रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। अपनी इस समस्या को लेकर रंजीत सिंह अपनी पत्नी के साथ अरवल समाहरणालय में पहुंचे और आत्मदाह की कोशिश की, जिसे अधिकारियों ने विफल कर दिया। गिरफ्तार रंजीत सिंह को पुलिस हिरासत में जहानाबाद व्यवहार न्यायालय परिसर में लाया गया था और न्यायालय परिसर में ही उन्होंने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तब तक वो जेल में भी अनशन पर रहेंगे। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। जमीन छोड़ा गया है रास्ता के लिए, उस पर मकान बना रहा है। उसके विरुद्ध में 4 महीना से जिला प्रशासन भी दौड़ रहे हैं। 7 बार काम बंद करने का आदेश दिया गया। अब 7 बार पैसा ले लेकर के फिर आदेश दे दिया गया। कल पैसा दिया अंचल अधिकारीपुर था, अंचल अमीनपुर था, अंचल अमीन अरवल, एसडीओ अरवल 44 किए तो वहाँ का मजिस्ट्रेट जो है एक ही डेट में 44 खत्म कर दिए 30,000 पहले।
जिनको डीएम कल आप क्या किए थे? कल समझे कि हमको न्याय नहीं मिलेगा, इसी के विरुद्ध में आत्मदाह का प्रयास किया। किसके समक्ष? डीएम साहब। तो अब माने आप अरेस्ट हो गए हैं, अब क्या कीजिएगा? अब जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आमरण अनशन पर रहेंगे जेल में, और कल ही से आमरण अनशन पर हैं। कल से भोजन नहीं किया, आज भी नहीं करेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक जेल में भी हम अनशन पर रहेंगे। परसबिघा थाना क्षेत्र के बेलदारी बीघा गांव में हमला कर असामाजिक तत्वों ने की फायरिंग। गोली लगने से घायल हो गए 2 ग्रामीण। हमलावरों ने ग्रामीणों की भी की पिटाई। नेवारी के पिंज में लगाई आग। महादेव बीघा गांव के निवासी बताए गए हैं हमलावर। दोनों गांव के 2 गुटों के बीच पुराने विवाद को लेकर हुई घटना। बभना मोहल्ला स्थित मानस विद्यालय में गरीब बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का हुआ वितरण। हम जागे और जगाए कार्यक्रम के तहत लाभान्वित हुए बभना मुसहरी के 100 गरीब बच्चे। जहानाबाद टाउन हॉल में कृषि यांत्रिकीकरण सह उपादान मेला में उमड़े किसान। 117 किसानों को दिए गए पावर टिलर। 27 किसानों के बीच ट्रैक्टर का हुआ वितरण। और न्याय नहीं मिलने से क्षुब्ध रंजीत सिंह ने पुलिस हिरासत में ही शुरू किया आमरण अनशन। अरवल समाहरणालय में आत्मदाह की कोशिश करने के दौरान हुई थी गिरफ्तारी। खेमकरण सराय गांव में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किए जाने पर रोक लगाने की कर रहे हैं मांग।